हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में हम सभी प्रश्नावली 2.3 ठीक है 2.3 का दूसरा प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा प्रश्न में मात्र 3 सवाल दिए हैं और इस वीडियो में हम तीनों सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आप वीडियो को पूरी अंत तक से देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको ये तीनों के तीनों आपको बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तैयार हैं आप सभी लोग भी? तो देखिए, लिखा हुआ है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए। यानी कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करना है, यानी कि t के पावर 2 में -3 से ये जो आपका बहुपद 2t के पावर 4 लिखा हुआ है प्लस 3t के पावर 3 माइनस में 2t स्क्वायर माइनस में 9t माइनस 12 में क्या करना है, ये भाग देनी है। ठीक, फिर आगे और ये जांच कर रहा है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो ऐसे प्रश्न को किस तरह से बनाया जाता है मैं आपको बता रहा हूं। आपको सबसे पहले ये जो तीनों सवाल दिए हुआ है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, तो तीनों से क्या करना है कि तीनों ही आपका भाग है। ठीक है, क्योंकि आपसे पहले भी बोला है कि भाग करके, तो आपको भाग देना है। ठीक है, अगर शेषफल 0 आता है तो लिखना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 के अलावा कुछ भी आता है तो लिखना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आई होप कि आपको समझ में ये बातें आ रही होगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, भाग देते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। देखिए, t के पावर 2 माइनस 3 है, ठीक है, यानी t स्क्वायर माइनस 3 से भाग देते हैं 2t के पावर 4, फिर प्लस में 3t के पावर 3, फिर माइनस में 2t स्क्वायर, फिर माइनस में 9t और माइनस में 12। ठीक है, भाग देते हैं। एक बार फिर मौका मिला है भाग बताने को, जरा सही बच्चे देखेंगे समझेंगे। देखिए, t के पावर 2 में कितना से गुणा करें 2t के पावर 4 आ जाए तो आपका आंसर होनी चाहिए कि 2t स्क्वायर से। ठीक है, अब 2t स्क्वायर में t स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2t के पावर 4 आ जाएगा। 2t स्क्वायर में -3 से गुणा करेंगे तो माइनस में 6t स्क्वायर हो जाएगा। ये तो सभी बच्चे समझ ही रहे होंगे किस तरह से हम बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस और यहाँ माइनस है तो प्लस, ये सारी चीजें आपने पहले भी पढ़ा है कि यह चिन्ह बदल दिया जाता है कि माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं कि ये 2t के पावर 4 ये माइनस में 2t के पावर 4 है तो ये दोनों कट जाएगा, और ये 3t के पावर 3 प्लस में है तो आप इसे लिख देंगे कि 3t के पावर 3। ठीक है, 3t के पावर 3। अच्छा, 2t के पावर 2 जो है यानी 2t स्क्वायर जो है वो माइनस में है, और 6t स्क्वायर जो है ये किसमें है, प्लस में है। तो आपका दोनों का जो रिजल्ट होगा ये हो जाएगा प्लस में 4t स्क्वायर। ये सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि जो 2t स्क्वायर है ये माइनस में और ये 6t स्क्वायर जो है ये प्लस में, तो इन दोनों का जो रिजल्ट होगा प्लस में 4t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर से उतर गया माइनस में 9t, ठीक है, और ऊपर से माइनस में 12। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम फिर आपसे एक सवाल करने वाले हैं कि टी स्क्वायर में कितना से गुणा करें 3t के पावर 3 आ जाए, तो आप सभी बच्चों का आंसर होनी चाहिए प्लस में 3t, राइट। अब 3t में टी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3t के पावर 3 हो जाएगा, और फिर इसी 3t में -3 से गुणा करेंगे तो माइनस में 9t हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो आपको ये चीजें समझ में जरूर आ रही होगी। अब हम क्या करने वाले हैं, चिन्ह बदलेंगे। तो चिन्ह कैसे बदलता है, ये प्लस है तो नीचे माइनस और ये माइनस है तो प्लस। ठीक है, और ये 3t के पावर 3 और ये 3t के पावर 3 एक प्लस है एक माइनस में है तो ये दोनों बर्बाद हो जाएगा, और ये माइनस में 9t है और ये प्लस में 9t है तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा बच्चे, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऊपर से अब क्या लिखेंगे, क्या क्या बचा हुआ है कि 4t स्क्वायर और फिर क्या लिखा हुआ है माइनस में 12। ठीक है, और फिर मेरा एक छोटा सा सवाल है आप सभी से कि t स्क्वायर में कितना से गुणा रहे 4t स्क्वायर आ जाए, तो आपका आंसर होनी चाहिए कि प्लस में 4। ठीक है, तो 4 में t स्क्वायर से गुणा हुआ तो 4t स्क्वायर हो गया, और 4 में -3 से गुणा हुआ तो माइनस में 12 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, चिन्ह बदलेंगे। तो यहां पर प्लस है तो नीचे क्या लिख देंगे माइनस, और यहां पर माइनस है तो नीचे क्या लिख देंगे प्लस। ये 4t स्क्वायर प्लस में और एक क्या है माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये माइनस में 12 और ये प्लस में 12 तो ये दोनों भी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका शेषफल कितना आ गया बच्चे, 0। तो जब शेषफल 0 आ गया तो इसका मतलब हम लिख देंगे कि हाँ प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो आपने पहला सवाल को समझ लिया कि किस तरह से पहला सवाल हमने बनाया। अब हम बनाएंगे कौन सा सवाल, दूसरा सवाल। आप इसे उतार लेंगे। ठीक है, चलिए
अब हम चलेंगे बच्चे दूसरा नंबर सवाल पे। आई होप कि आपको कोई ना कोई तो एक जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर एक भी समझ में आ गया तो दो और बाकी जो बचा होगा वो आप स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रयास करते हैं दूसरा समझाने का आपको, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसे आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इससे भाग देंगे 3x के पावर 4, 3x के पावर 4 प्लस में 5x क्यूब और माइनस में 7x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2। यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा। इसे अब हम दूसरा सवाल बना रहे हैं, तो इसलिए पहला सवाल को मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब हम दूसरा सवाल को बना रहे हैं, अपने नजर में दूसरा सवाल होनी चाहिए। तो दूसरा सवाल देख कैसे बनाते हैं हम। चलिए एक सवाल आप सभी बच्चों से मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे आंसर दे दीजिए, मेरी हेल्प करिए। एक्स स्क्वायर में कितना से गुणा करें 3x के पावर 4 आ जाए, तो आपका आंसर होनी चाहिए 3x स्क्वायर, क्योंकि 3x स्क्वायर में बच्चे एक्स स्क्वायर से गुणा करिएगा तो 3x के पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर 3x स्क्वायर में 3x से गुणा करिएगा तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और x स्क्वायर में x से गुणा होगा तो यहां पर x के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर आप चिन्ह बदल दीजिए और 3x स्क्वायर में x से भी गुणा कर दीजिए, 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, चिन्ह बदल देते हैं। ये प्लस है तो नीचे माइनस, फिर यहां प्लस है तो माइनस, फिर यहां प्लस है तो माइनस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि यहां पर 3x के पावर 4 प्लस में और ये 3x के पावर 4 किसमें माइनस में, तो ये बर्बाद हो जाएगा। और 5x के पावर 3 प्लस में और 9x के पावर 3 माइनस में। मैं आपको एक समझाने का एक बेहतरीन तरीका भी पहले मैंने बताया था, इसको इस तरीके से समझिए कि 5 को x के पावर 3 प्लस में है यानी कि आपके पास है, और 9 को x क्यूब माइनस में है यानी कि कर्ज है, ठीक है। तो आप 5 को दे दीजिएगा तो और आपको 4 को x क्यूब देना पड़ेगा, इसलिए आप यहां पर लिखेंगे माइनस में 4x क्यूब। क्या लिखेंगे बच्चे, माइनस में 4x क्यूब। शायद आपको समझ में नहीं आई, मैं फिर से बोल रहा हूं। 5 को x क्यूब प्लस में है यानी आपके पास है, और 9 को x क्यूब माइनस में है यानी कि आपको कर्ज है आपके ऊपर, आपको देना है दूसरे को, ठीक है। तो आप अगर 5 ठो दे देते हो तो बाकी और कितना देना होगा 4, तो इसलिए आपको देना होगा तो माइनस में लिखेंगे, बच जाएगा तो प्लस में लिखेंगे। यहां तक समझ में आ रही होगी। अब यहां पर देखें 7 को x स्क्वायर माइनस में है, अब 3 को x स्क्वायर हो माइनस में आ गया, तो 7 को x स्क्वायर माइनस में या 3 को x स्क्वायर माइनस में, तो कुल को x स्क्वायर माइनस में हो गया तो 10 को x स्क्वायर हो गया माइनस में, ठीक है। अब ऊपर से उतर गया प्लस में 2x और फिर प्लस में 2। यहां तक सभी बच्चों को आ रहा होगा। फिर हम क्या करने वाले हैं कि x स्क्वायर में कितना से गुणा करें कि माइनस में 4x क्यूब आ जाए, तो आपका आंसर होनी चाहिए कि माइनस में 4x ले। माइनस 4x में x स्क्वायर से गुणा करिएगा तो माइनस में 4x क्यूब आ जाएगा। फिर यही माइनस 4x में 3x से गुणा करिएगा तो माइनस में 12x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यही माइनस 4x में 1 ले गुणा करिएगा तो माइनस में 4x हो जाएगा। आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि माइनस 4x में फिर x स्क्वायर से गुणा करिएगा तो माइनस 4x के पावर 3 हो जाएगा। फिर यही माइनस 4x में प्लस 3x से गुणा होगा तो माइनस में 12x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4x में प्लस 1 से गुणा हुआ तो माइनस में 4x हो गया, ठीक है बच्चे। अब हम क्या करने वाले हैं, चिन्ह बदलेंगे। तो चिन्ह कैसे बदलते हैं, यहां पर माइनस है तो प्लस, यहां पर माइनस है तो प्लस, यहां माइनस है तो प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ऊपर से देखिए कि रिजल्ट क्या क्या बचता है। तो 10 को x स्क्वायर माइनस में है, ठीक है, और 12 को x स्क्वायर प्लस में है। तो 10 को x स्क्वायर माइनस में है, 12 को x स्क्वायर प्लस में है। तो जब आप मतलब इसको मैं कैसे बताऊं आपको, मैं बेहतरीन तरीके से वही तरीका मैं फिर यूज कर रहा हूं। 10x स्क्वायर माइनस में यानी कि आपके ऊपर कर्ज है, और 12x स्क्वायर प्लस में है यानी कि आपके पास है। तो जब आप 10x स्क्वायर दे देते हैं तो और आपके पास 2x स्क्वायर बचेगा, इसलिए जब बचेगा तो आप यहां पर लिखेंगे प्लस में, और प्लस ना भी दिखाएंगे तो भी समझ जाएगा व्यक्ति कि हाँ यहां पर प्लस छिपा हुआ रहता है, ठीक है। और ये 2x प्लस में है, 4x भी प्लस में, तो कुल कितने x प्लस में हो गए बच्चे 6x। अब ऊपर से उतर गया प्लस में 2, ठीक है। चलिए अब x स्क्वायर में कितना से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर आ जाए तो आपका आंसर होनी चाहिए कि 2। अब 2 में x स्क्वायर से गुणा करते हैं तो 2x स्क्वायर, और 2 में 3x से गुणा करते हैं तो यहां पर 6x हो गया, और 2 में x से गुणा हुआ तो 2 हो गया, ठीक है बच्चे। अब चिन्ह बदल दीजिए। चलिए
बताइए। तो यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये बर्बाद बर्बाद बर्बाद। समझ में आ रहा है आप सबको? शेषफल में कितना आ गया? 0। शेषफल में 0 आ गया, तो आपका शेष 0 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? शेष 0 आ गया तो लिखेंगे कि हाँ प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इस तरह से आपने दूसरा सवाल को भी लगा लिया। तो अब हम चलेंगे कौन से प्रश्न पर? तीसरा। तो तीसरा प्रश्न पर चला जाए, ठीक है। तीसरा प्रश्न पर हम चलते हैं। आप ध्यान से देखिए, कोई ना कोई तो ईश्वर की दया से एक समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरा की तरफ, ठीक है। तो तीसरा में ऐसे ही भाग देना है आपको, x के पावर 3 माइनस में 3x प्लस 1, और यहां पर क्या है बच्चे? x के पावर 5 माइनस में 4x के पावर 3 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं? मैं आपसे एक सवाल छोटा सा पूछ रहा हूं, इसका उत्तर दे दीजिए। x के पावर 3 में कितना से गुणा करें कि x के पावर 5 आ जाए? तो आपका जवाब होनी चाहिए कि x के पावर 2 से, राइट। अब x के पावर 2 से x के पावर 3 में गुणा करेंगे तो x के पावर 5, x के पावर 2 में माइनस में 3x से गुणा करेंगे तो माइनस में 3x के पावर 3, फिर x स्क्वायर में 1 ले गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करने वाले हैं? चिन्ह बदलने वाले हैं। तो चिन्ह कैसे बदलते हैं? ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, बर्बाद हो गया। और ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस में एक्स स्क्वायर, ये भी बर्बाद हो गया। अब आपका वहां ऊपर क्या बचा है? माइनस 4x के पावर 3, तो ये माइनस में है, यानी 4 गो x के पावर 3 माइनस में, यानी कि आपके ऊपर कर्ज है, और 3 गो x के पावर 3 आपके पास है। तो जब आप दे देते हैं तो एगो और x के पावर 3 आपको देना होगा, तो इसीलिए माइनस में आप लिखेंगे, ठीक है। और ऊपर से उतरा प्लस में 3x प्लस में 1, ठीक है। अब देखिए x के पावर 3 में कितना से गुणा करेगी? x के पावर 3 आ जाए, वो भी माइनस में, तो आपका आंसर होनी चाहिए -1। -1 में x के पावर 3 से गुणा हुआ तो -x के पावर 3, -1 में -3x से गुणा हुआ तो प्लस में 3x, -1 में +8 से गुणा हुआ तो -1। सही बच्चों को आ गया होगा समझ में? अब ये माइनस है तो क्या लिखेंगे? प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। ये x के पावर 3 माइनस में, ये x के पावर 3 जो है ये प्लस में, ये मत बताना ये माइनस में ये प्लस में, अभी जो प्रेजेंट में शो की है, ठीक है। तो ये दोनों बर्बाद हो गया। अब ये 3x प्लस में और ये भी 3x माइनस में, तो ये दोनों भी बर्बाद हो गया। ये एक प्लस में और ये वाला एक भी प्लस में, ये ध्यान देना, ये एक प्लस में और ये वाला एक भी प्लस में, तो टोटल कितना हो गया? 2। तो यहां पर क्या आ गया? शेष तो 0 नहीं आया, तो हम कह देंगे कि नहीं, यानी कि यहां लिखना है नहीं, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। आई होप कि आप सभी बच्चों को प्रश्नावली 2.3 का दूसरा सवाल के तीनों सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चे तो प्लीज आप लाइक कर देना, ठीक है। धन्यवाद।